हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हमको बात करनी है किसके बारे में? इस लेक्चर में हमको बात करनी है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। करेक्ट। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ा हुआ है, राइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब आपने देखा था भाई कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आपने देखा, उसके बाद आपने ये समझा कि भाई अगर वॉल का जो प्रॉब्लम आता है, स्लैब का जो प्रॉब्लम आता है, प्लेट से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम्स थे, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आपने किया हुआ है, करेक्ट है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर स्लैब से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक, अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम बड़ा आसान हो जाता है, करेक्ट है, राइट। वैसे ही अगर मेरे पास प्रॉब्लम आए, ठीक है, मेरे पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर से रिलेटेड अगर मेरे पास प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास पाइप या सिलेंडर, चलो सिलेंडर आपके पास सॉलिड सिलेंडर हो गया, या आपके पास हॉलो सिलेंडर है, या आपके पास पाइप से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम आ गया, वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, रॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, करेक्ट है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील करोगे, करेक्ट है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को डील करना आसान हो जाता है जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, करेक्ट है। तो पहले आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक आइडिया होना चाहिए, और बेसिक आइडिया होने के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, करेक्ट है पॉइंट, राइट। उसके पहले थोड़ा सा आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो आपने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन डेराइव किया था उसको थोड़ा सा और समझ लो, ठीक है, मतलब आप समझ चुके हो, फिर भी यहां पे अगर मैं बात करता हूं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट। आप कैसे लिखते थे? आप ये लिखते थे डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस Q डॉट G बाई K इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल T बाई डेल टाउ, करेक्ट है। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तब हमने बोला था भाई कि टेम्परेचर जो है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, स्पेस के साथ और टाइम के साथ, करेक्ट है। और पूरे के पूरे हीट ट्रांसफर में हम यही बात करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, स्पेस के साथ वेरी कर रहा है और टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर आपके पास स्टडी हुआ तो आपके पास टाइम वाला फैक्टर नहीं होगा, और अगर आपके पास अनस्टडी है तो बिल्कुल टाइम वाला फैक्टर आपके पास प्रेजेंट होगा, करेक्ट है। यहां पे जब हम बोल रहे हैं स्पेस के साथ, इसको समझिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम तो भाई चाहे आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लो, चाहे आप सिलेंड्रिकल लो, स्फेरिकल लो, कार्टेशियन लो, भाई टाइम तो टाइम ही रहेगा, राइट। टाइम मेरे पास क्या है, टाइम तो मेरे पास वही रहने वाला है जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, टाउ से, करेक्ट। स्पेस की जब हम बात करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x के साथ वेरी कर रहा है, y के साथ वेरी कर रहा है और z के साथ वेरी कर रहा है। और जो पहला वाला टर्म आप देख रहे हो, ये यही तो बताता है कि जो टेम्परेचर है वो x के साथ वेरी कर रहा है, सेकेंड वाला टर्म बताता है y के साथ, थर्ड वाला टर्म आपको बताता है कि आपके पास z के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। मतलब वहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, x डायरेक्शन में भी हो रहा है, y डायरेक्शन में भी हो रहा है और z डायरेक्शन में भी हो रहा है, करेक्ट है। यही सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं, करेक्ट। यहां पे जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y z यही है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, राइट। इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट है, राइट, कोई पॉइंट को आपको स्पेस में शो करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P को मेरे को स्पेस में शो करना है, तो स्पेस में शो करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, राइट। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को अगर मेरे को स्पेस में शो कर रहा है तो स्पेस में शो करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, x चाहिए होगा, y चाहिए होगा और मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को z चाहिए होगा, करेक्ट है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए, मान लो चलो भाई ये मेरे पास प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन में ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को शो करना है एक्स वाई प्लेन में। तो ये जो पॉइंट P है ये यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, भाई प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है ना, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपके पास y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है x, और जो मेरे पास x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, y। तब हम P का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे शो करते हैं, वो शो करते हैं x y, ऐसा ही आप शो करते हो, करेक्ट। इसी चीज को अगर मेरे को स्पेस में शो करना है, ये तो मेरे पास प्लेन में हो गया, अगर इसी चीज को मेरे को स्पेस में शो करना है तो मैं क्या बोलूंगा, x y z, मेरे को तीनों चाहिए, क्लियर पॉइंट। वैसे ही अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको एक पॉइंट को स्पेस में शो करना है,
एक पॉइंट P को स्पेस में लोकेट करना है तो आपको क्या क्या पैरामीटर चाहिए होगा, ठीक है। अगर वो पैरामीटर आप समझ पाओगे तो आप आसानी से समझ पाओगे कि टेम्परेचर का वेरिएशन किन किन डायरेक्शंस में होगा, मतलब स्पेस के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा, इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। क्लियर? जैसे आप यहां पे स्पेस में इस पॉइंट P को कैसे लोकेट करना है इस चीज को समझ पा रहे हो, तो आप समझ पा रहे हो कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो किस किस डायरेक्शन में होगा, एक्स के साथ भी होगा, वाई के साथ भी होगा, जेड के साथ भी होगा। वैसे ही सेम चीज अगर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक पॉइंट P को लोकेट कर सकते हो स्पेस में, तो आप समझ पाओगे कि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन हम शो करेंगे वो किन किन डायरेक्शंस में शो करेंगे। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है। सो जैसे अगर हम बात करते हैं सिलेंडर, जैसे कि मान लीजिए भाई, मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर में मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है ये P है। करेक्ट है। ये मान लीजिए ये सिलेंडर यहां पे आपको दिख रहा होगा, मान लो ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट P है। करेक्ट। और इस पॉइंट P को अब मेरे को शो करना है, मतलब इस पॉइंट P को बताने के लिए मेरे को क्या क्या पैरामीटर चाहिए। यहां तो मैंने शो कर दिया कि ये पॉइंट P है, लेकिन अगर बात हुई मान लो स्पेस में, तो इस पॉइंट P को मैं कैसे लोकेट करूंगा, ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए होगी, राइट। सो सबसे पहले समझिए, ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये सिलेंडर, ठीक है। चलिए हम इसी सिलेंडर की बात कर रहे हैं। चलो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिलेंडर है, यही बिल्कुल यही सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी, समझना ध्यान से, राइट। अब देखो ये मेरे पास क्या हो गया, मान लीजिए ये मेरे पास हो गया Z एक्सेस, ये मेरे पास है Z एक्सेस, राइट। अच्छा ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास हो गया Y एक्सेस, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया X एक्सेस। करेक्ट। ये मेरे पास हो गया Z एक्सेस, ये मेरे पास हो गया Y एक्सेस, और ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया X एक्सेस। क्लियर पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास पॉइंट P है, इस पॉइंट P को लोकेट करना है, तो समझिए ध्यान से। देखो अब आप यहां से सामने से देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का आपको सामने से अगर देखोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये आपके पास सिलेंडर का लेंथ हो गया, ठीक है। यहां से आप देख रहे हो तो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो क्रॉस सेक्शन अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको क्रॉस सेक्शन। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अच्छा किस प्लेन में है, तो भाई आप बोल सकते हो, ठीक है, क्रॉस सेक्शन अगर आप देखोगे तो किस प्लेन में आपको दिखेगा, ऑब्वियसली आपको एक्स वाई प्लेन में दिखेगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास x और ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास y। क्लियर? अब देखो, अब आपके पास ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P, ठीक है, इस पॉइंट P को आप यहां पे ले आओ, ये पॉइंट P आपके पास यहां पे हो गया। चलिए अब आप यहां से अगर शो करना है तो आप ये बताओगे ना सबसे पहले कि ये किस रेडियल डिस्टेंस पे, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P किस रेडियल डिस्टेंस पे है। करेक्ट है। सो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए आपको चाहिए होगा पहला रेडियल डिस्टेंस। करेक्ट है, समझना ध्यान से। ये जो पॉइंट P है, आपको ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P को मैं प्रोजेक्ट करके कहां पे ले आया, यहां पे ले आया। अब देखो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास सेंटर हो गया, तो भाई ये सेंटर है, तो आपके पास ये पॉइंट P यहां पे हो सकता है, ये पॉइंट P यहां पे हो सकता है, ये पॉइंट P यहां पे हो सकता है ना। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो पॉइंट P है, ये किसी भी रेडियल लोकेशन पे हो सकता है, राइट। और ये जो रेडियल लोकेशन है या फिर जो रेडियस होगा, उसका जो लिमिट होगा वो कहां से कहां होगा, तो मैं बोल सकता हूं जीरो से कहां तक होगा भाई, जीरो से मेरे पास होगा इनफाइनाइट तक। करेक्ट है, ठीक है। जीरो कहां पे होगा, जीरो यहां पे है। इनफाइनाइट कहां पे होगा, कहीं पे दूर में आपके पास इनफाइनाइट होगा। करेक्ट है। तो हम तो यहाँ पे प्लेन की बात, सॉरी स्पेस की बात कर रहे हैं ना, तो स्पेस में आपके पास वो पॉइंट P कहीं पे भी हो सकता है। मतलब R आपके पास क्या हो सकता है, R आपके पास 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, भाई कितना भी हो सकता है R। ठीक। सो R की लिमिट क्या हो गई, R की लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट, राइट। तो इतना तो समझ आ गया कि इस पॉइंट P को लोकेट करना है, तो जो पहला पैरामीटर चाहिए होगा वो मेरे को चाहिए होगा रेडियल डिस्टेंस। क्लियर इतनी बात? ठीक। अब देखो, अब आपके पास ये जो पॉइंट P की जो हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट P, ये भाई आपके पास यहां पे हो सकता है, मतलब आपके पास सर्कमफेरेंस में पॉइंट यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी हो सकता है ना। मतलब आपके पास, समझना ध्यान से, यहां से समझिए, ये पॉइंट P आपके पास इस सर्कमफेरेंस में कहीं पे भी हो सकता है, मतलब यहां पे आपको थीटा भी बताना पड़ेगा। अगर पॉइंट P को स्पेस में लोकेट करना है तो आपको थीटा भी बताना पड़ेगा, और थीटा अगर मेरे को बताना है तो थीटा के लिए जो रेफरेंस है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस, मेरे पास रेफरेंस हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू 0, मेरे पास 0 डिग्री कहां पे, मेरे पास एक्स एक्सिस पे। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आपके पास ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P मान लीजिए यहां कहीं पे है,
ये जो पॉइंट पी है, ये मान लो आपके पास यहां कहीं पे, तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा, मेरे को ये जो थीटा है, इस थीटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। करेक्ट है पॉइंट। सो जो सेकंड पैरामीटर है, वो सेकंड पैरामीटर मेरे पास क्या हो गया, सेकंड पैरामीटर हो गया मेरे पास थीटा। और थीटा की लिमिट कहां से कहां हो सकती है, तो थीटा की जो लिमिट है ये मेरे पास हो सकता है 0 से 2 पाई। करेक्ट है, थीटा की जो लिमिट है वो मेरे पास कहां से कहां हो सकता है, 0 से 2 पाई। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, आपके पास 0 डिग्री से, मतलब आपके पास पॉइंट पी यहां पे हो सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी हो सकता है, 0 to 2 पाई। करेक्ट। चलिए, ये दो पैरामीटर तो पता चल गया मेरे को, आर पता चल गया मेरे को, थीटा पता चल गया। अच्छा, और क्या चाहिए होगा? ठीक है, अब देखो, अब आपके पास समझना ध्यान से, देखो मैंने रेडियल डिस्टेंस बता दिया, मैंने बता दिया कि देखो रेडियल डिस्टेंस मैंने ये शो कर दिया, ये मेरे पास आर हो गया, मैंने एंगल बता दिया थीटा। अब बताइए, अब आपको और क्या बताना है? अब देखिए, अब मेरे को क्या बताना पड़ेगा, अब आपको देखो दूसरा व्यू मैं दिखा रहा हूं, ये लीजिए। ठीक है, मेरे को क्या बताना पड़ेगा, मेरे को ये डिस्टेंस भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये पॉइंट पी है, वो यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये कि मेरे को जो डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस है, वो भी मेरे को शो करना पड़ेगा। करेक्ट है, मतलब आपके पास ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी समझिए ध्यान से, ये पॉइंट पी यहां पे हो सकता है, 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 कहीं पे भी हो सकता है। करेक्ट है, तो इसके लिए मेरे को क्या बताना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को बताना पड़ेगा क्या, मेरे को बताना पड़ेगा ये z। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास z। ये लीजिए, मतलब इस पॉइंट P को लोकेट करना है, तो इस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए मेरे को R चाहिए, मेरे को थीटा चाहिए और मेरे को Z चाहिए। मतलब R मतलब, अच्छा Z की लिमिट कहां से कहां होगी, पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं। Z देखो, Z ऊपर भी हो सकता है, Z नीचे भी हो सकता है, और Z ऊपर कहीं इनफाइनाइट पे भी हो सकता है, Z नीचे कहीं इनफाइनाइट पे भी हो सकता है। राइट, सो Z की जो लिमिट है, Z की जो लिमिट है वो क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी, मतलब नीचे को मैं माइनस इंफिनिटी बोल रहा हूं और ऊपर को मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर को मैं बोल रहा हूं प्लस इंफिनिटी। मतलब Z की लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट P को लोकेट करना है, तो आपको रेडियल डिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको थीटा पता होना चाहिए, और आपको Z मतलब एक्सियल डिस्टेंस पता होना चाहिए, तब आप लोकेट कर पाओगे उस पॉइंट P को। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब देखिए, अब जैसे यहां पे जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, या फिर मैं बोलूं जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। एंड सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही यहां पे जब हम बात करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपके पास जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है, रेडियल डायरेक्शन में भी हो सकता है, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में भी हो सकता है। रेडियल डायरेक्शन का मतलब ये हो गया रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन और आपके पास एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, क्योंकि हम यहां पे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो यहां पे अगर हम बोले कि भाई हमारे पास जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, टेम्परेचर का वेरिएशन, वो हमारे पास R के साथ हो सकता है, थीटा के साथ हो सकता है, Z के साथ हो सकता है, और किसके साथ हो सकता है, टाइम के साथ। जैसे हम यहां पे क्या बोल रहे थे, एक्स वाई जेड, सो वहां पे हम क्या बोलेंगे, R थीटा Z। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पैरामीटर है वो मेरे पास क्या है, R थीटा, R रेडियल डिस्टेंस, थीटा सर्कमफेरेंशियल, Z एक्सियल डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब यहां पे फिर आप जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो मैं यहां पे लिखूंगा, डेराइव तो नहीं करना है, ठीक है, डेराइव मैं भी यहां पे नहीं करूंगा, लेकिन अब हां, अब जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन अगर हम लिखें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लेना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। चलिए इधर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो गया डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डेल टी बाई डेल आर, डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर, 1 बाई आर डेल टी बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाई डेल थीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई सॉरी डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर। क्लियर पॉइंट? प्लस क्यू डॉट जी बाई के, जो बिल्कुल पहले जैसा ही है, 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल्टा। ये लीजिए,
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। करेक्ट है। सो यहां से साफ साफ समझ पा रहे होगे, देखो ये आपके पास ये टर्म ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टेम्परेचर का वेरिएशन आपके पास रेडियल डायरेक्शन में, या मैं बोलूं आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर रेडियल डायरेक्शन में। ये क्या शो कर रहा होगा, सोचिए थोड़ा सा, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में, टेम्परेचर का वेरिएशन सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में। ये क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर का वेरिएशन इन एक्सियल डायरेक्शन। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो अब देखिए, अब यहां से अगर देखोगे तो भाई ये मेरे पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरे पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है। यहां पे भी मैं शो भी लिख भी देता हूं। ये क्या शो कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन। ये क्या शो कर रहा है, सर्कमफेरेंशियल। ये क्या शो कर रहा है, एक्सियल। क्लियर। और ये जब जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है, ये कंप्लीट डेरिवेशन होता है इसका, ठीक है, बट डेरिवेशन राइट नाउ नॉट इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम आप देते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। करेक्ट है, इसलिए मैं डेरिवेशन यहां पे करवा भी नहीं रहा हूं, जरूरत भी नहीं है और टाइम भी उतना नहीं है। राइट। सो यहां पे अगर मैं बोलूं क्या, अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि भाई ये जब जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो ऐसा ही आपने कहां पे देखा था, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो एजम्पशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, एजम्पशंस क्या था, तो एजम्पशंस क्या होता है, एजम्पशंस तो बस यही होता है कि मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, यही एजम्पशन होता है। और मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि आप इस सिलेंडर के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो आपके किसी भी पॉइंट पे और किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट मैंने ले लिया, किसी भी डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है आपके पास, सेम है। करेक्ट। सो ये आपके पास एजम्पशन है जो आपके पास ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन के लिए। करेक्ट। अब देखो, अब यहां से और कुछ एजम्पशन ले रहा हूं, ठीक, कुछ एजम्पशंस और, ताकि मैं ये जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आऊं। और तो और क्या क्या एजम्पशन ले रहा हूं, लिखेगा, देखेगा। फर्स्ट एजम्पशन मेरे पास क्या है, फर्स्ट एजम्पशन है कि मान लीजिए स्टडी स्टेट कंडीशन जो है वो क्या है, मेंटेन है। फर्स्ट एजम्पशन है स्टडी स्टेट कंडीशन जो है वो मेंटेन है। सेकंड एजम्पशन मेरे पास क्या है, सेकंड एजम्पशन है कि कोई भी इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा है, सो नो इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन। करेक्ट। जो मेरे पास थर्ड एजम्पशन है वो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई वन डायमेंशनल है, और वन डायमेंशनल में भी किस डायरेक्शन में, वन डायमेंशनल में भी किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। करेक्ट। वन डायमेंशनल में भी किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। और फोर्थ यहां पे लिख रहा है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेरे पास टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। करेक्ट। अब देखिए, अब आपके पास यहां से अगर ये एजम्पशंस आप पुट कर देते हो, ये एजम्पशंस आप अप्लाई कर देते हो, तो आपके पास जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो आपने यहां पे लिखा है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। करेक्ट। और देखो क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले अगर मैं बोलता हूं स्टडी, सो स्टडी अगर हम बोलते हैं तो कौन सा वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। राइट। हम बोलते हैं नो इंटरनल हीट जनरेशन, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं वन डायमेंशनल, और वन डायमेंशन में भी किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो। सर्कमफेरेंशियल वाला टर्म हो गया जीरो, और एक्सियल वाला भी टर्म क्या हो गया, जीरो। मतलब जो मेरे पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा, डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल टी बाई डेल आर इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, क्या क्या एजम्पशन है, स्टडी, नो इंटरनल हीट जनरेशन, वन डायमेंशनल, और वन डायमेंशनल में भी रेडियल डायरेक्शन में, थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, आपके पास एक दूसरे फॉर्म में भी लिख रहा हूं, समझना ध्यान से। अब भाई वो दूसरा फॉर्म क्या है, देखो दूसरा फॉर्म है इस फॉर्म में, 1/r डेल बाई डेल आर आर डेल टी बाई डेल आर इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा, ये जो आप देख रहे हो इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, मैथमेटिक्स। राइट। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है क्या, ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है क्या, ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या वो आ रहा है क्या, बिल्कुल 1/r, राइट, ये हो जाएगा मेरे पास r डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस, राइट, ये हो जाएगा मेरे पास डेल टी बाई डेल आर इंटू 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन सबको ही आता है। राइट। नाउ यहां से क्या हो जाएगा, देखो 1/r को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल टी बाई डेल आर।
करेक्ट है। सो इसको सॉल्व करने से क्या ये टर्म आ रहा है क्या? सो बिल्कुल वो टर्म आ रहा है, ठीक है। सो कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, ठीक है, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हो उसमें भाई ये नहीं देगा, ठीक है, आपको क्या दे देगा? आपको दे देगा ये। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए, इसको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में कभी ये चीज नहीं मिलेगा तो घबराना नहीं है, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, चलिए आगे देखो। सो आगे अगर देखोगे तो फिर से मैं क्या कर सकता हूं, देखो, अच्छा ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो वेरिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में है, ठीक है, टाइम के साथ भी वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में। तो क्या कर सकता हूं कि मैं जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको मैं टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकता हूं, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी बाई डी आर, और ये हो गया मेरे पास आर, और ये हो गया डी टी बाई डी आर, लिख सकते हैं, ठीक है। आर उधर चला जाके क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा, ये लीजिए, करेक्ट। अच्छा इंटीग्रेट कर दें एक बार, ठीक है, इंटीग्रेट एक बार अगर करोगे तो ये हो जाएगा आर डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास क्या? ये हो गया मेरे पास कांस्टेंट, ये हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट विच इज नथिंग बट द सी, राइट। सो यहां से अगर देखोगे तो इसको और क्या लिख सकता हूं? डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू सी बाई आर, ये लीजिए, ठीक है। सो कभी कभी, ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं गिवन होगा तो आपके पास इस फॉर्मेट में गिवन होगा, ठीक है। सो घबराना नहीं है, चाहे आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे, इस फॉर्मेट में पूछे या इस फॉर्मेट में पूछे, ठीक है, आपको किसी भी फॉर्मेट में आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन अगर दिया है तो आपको पहचानना आना चाहिए, करेक्ट है। सो कुछ नहीं किया है, इससे मैंने ये लिखा, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई किया और आपके पास लिख सकते हो डी टी बाई डी आर इज इक्वल टू सी बाई आर। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अंडर सर्टेन एजम्पशंस, और वो एजम्पशंस क्या है? वो एजम्पशंस आपको पता होना चाहिए।